ओपन टॉक्स में आज आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ जो शख्सियत है, हमने फिर से एक शायर पकड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है वो यूनिवर्सिटी में फ़ेमस है अपनी शायरी को लेकर, और शायरी का अंदाज़ भी बहुत अलग है। नन अदर देन जाहिद मीर जी हमारे साथ हैं। जाहिद, द फोर्थ स्टेट में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाहिद, कैसे शुरुआत हुई थी शायरी से, और जिस तरीके के जोनरा जाहिद तुम यूज़ करते हो, बहुत कम लोग अभी इस जोनरा में जो है शायरी करते हैं, कैसे सूझी? देखिए, मेरे साथ जो होता गया तो मैं उसे लफ्ज़ों में बयान करता गया तो वो शायरी होती गई। तो बस ऐसे ही चलता है। मैंने कभी किसी को मतलब अपनी शायरी बताई नहीं कि मैं इस तरह लिखता हूँ, इस तरह लिखता हूँ, मुझे बताओ क्या करना है। तो मेरा ये रहा कि बस जो दिल की बात है वो कहो। तो शायरी मुझे वही अच्छी लगी जो शायरी मैंने लिखी, मैंने देखा मुझे अच्छी लग रही है तो मुझे लगा ये अच्छी है, क्योंकि दिल की बात है। तो मैंने जो अलग जॉनरा की बात की है और अलग जो मिसाल की बात की है, अलग तरीके से शायरी करते हैं, उसका एक एग्जांपल अभी सेट करते हैं। शायद मैंने सुना है वो 370 पे कुछ बहुत अच्छा लिखा था, उम्दा। पिछली बार मैंने वो सुना भी था। जी, दोबारा से ज़रा। वो यूँ था कि आज जो गम है कल मुस्कुराहट भी हो सकती है। आज जो गम है कल मुस्कुराहट भी हो सकती है। ये दुनिया एक कहानी है, कहानी ट्विस्ट भी हो सकती है। और अब तो 370 भी ना रहा गालिब के शहर वाली। ये दुनिया एक कहानी है, कहानी ट्विस्ट भी हो सकती है। और अब तो 370 भी ना रहा गालिब के शहर वाली। अब तू हमारे शहर में शिफ्ट भी हो सकती है। मैंने जिस तरीके से जो जोनरा की बात की थी वो आपने देख लिया। हमने अक्सर देखा है कि जो मोहब्बत के मसले होते हैं, प्यार के मसले होते हैं, उनको सियासत में लिया जाता है। मैंने कोशिश की छोटी सी कोई सियासी मसले को मोहब्बत में लाने की कोशिश की जाए, मोहब्बत वाला मसला बनाया जाए, थोड़ा सा लोगों को हंसाया जाए। तो बस ये छोटी सी कोशिश थी, तो जिसमें काफ़ी फुल टाइम राइटर हो या नहीं? नहीं, बस जब दिल करता है लिख लेते हैं, जब कुछ हालात ऐसे होते हैं तो लिख लेते हैं। ऐसे आप स्टडी कर रहे हो अभी? जी, स्टडी करता हूँ। एक शेर मैंने लिखा था कि वज़न देखता हूँ ना काफ़िया देखता हूँ, वज़न देखता हूँ ना काफ़िया देखता हूँ, दिल में आता है जो मैं वही लिखता हूँ। और एक अलग शेर है कि अहले अदब करते हैं अक्सर शिकायत मुझसे, अहले अदब करते हैं अक्सर शिकायत मुझसे, अहले दर्द समझते हैं मैं सही लिखता हूँ। राइट, कभी कभी मैं भी लिख लेता हूँ। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कि कब जाहिद को लगा पहली बार कि वो शेर लिख लेते हैं, या पहला शेर कब आया और क्या था वो मोमेंट? ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है शायर के लिए ना। देखिए, पहला शेर मैंने अपने हालात वाक़ात में लिखा था। तो कॉलेज का ज़माना था, तो सबको इश्क होता है, तो हमें भी शायद हुआ होगा। हुआ होगा या हुआ ना? तो फिर ये हुआ कि बहुत, अब ये नहीं बताना चाहिए, बस मैंने जो शेर लिखा था वो बताता हूँ, आप समझ जाएंगे। नहीं बताओ तो सही क्या हुआ। कि मैं शेर पढ़ के बताता हूँ, आप समझ जाएंगे। कि ये ना पूछो कि कितना चाक करती है। ये ना पूछो कि कितना चाक करती जी, ये शेर सबसे पहले लिखा था मैंने। कि ये ना पूछो कि कितना चाक करती है, मिटा के मेरी यादें वो खुद को पाक करती है। और इतनी नफ़रत कि फ़ेसबुक पे भी आके वो मेरे नाम के हर शख्स को ब्लॉक करती है। ऐसा हुआ? अब हो भी सकता है। हो भी सकता है शायद। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ना, पहले की शायरी और अब की शायरी में जाहिद मीर को क्या डिफरेंस लगता है? क्या वो कंटेम्प्रेरी शायरी जो पहले होती थी वो हो रही है, या लगता है कि कहीं ना कहीं बदलाव आया है? क्योंकि देखा जाए तो अब इंग्लिश शब्द जो हैं उनका भी बहुत इस्तेमाल होता है उर्दू की शायरी में, और उर्दू शायरी ही ज़्यादातर लोग करते हैं, इसलिए उस पर हम बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि क्यों चेंज हो रहा है? देखिए, चेंज बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत बड़े बड़े शायर हुए हैं 19वीं सदी में, 20वीं सदी में बहुत बड़े बड़े शायर हुए हैं। उन्होंने पूरी शायरी, मैं समझता हूँ, कर ली है। आप देखें जो भी शायरी है, कोई उसकी कॉपी देखेंगे आप, किसी तरीके से कॉपी हो रही है कहीं ना कहीं। इसलिए ये ज़रूरी था इस किस्म की शायरी, अलग, थोड़ा सा अलग सतह पे शायरी हो, कुछ अलग किया जाए। क्योंकि पहले ख़त का ज़माना था, तो अब क्योंकि मैसेज का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो शायरी में बदलाव ज़रूरी था। थोड़ा अच्छा लगता है। पिछली बार वसीम बरेलवी साहब वो सब आए थे, आपने वहाँ पे भी शायरी पढ़ी, कैसा एक्सपीरियंस था? वो तो एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो मैं JNK गवर्नमेंट का आर्ट्स कल्चरल एकेडमी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिनने मुझे मौका दिया। हमारा पहले ऑडिशन हुआ था
तो आई थिंक 450 एंट्रीज़ आई थी। यूथ को एलजी साहब ने शायद 10 लड़के, उन्होंने 5 कश्मीर से 5 जम्मू से सिलेक्ट किए थे। तो मैं बहुत खुशकिस्मत था कि मुझे उन 5 लड़कों में सिलेक्शन मिली और मैं इतने बड़े बड़े शायरों के साथ स्टेज साझा कर सका। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था। क्या कुछ वहाँ से मिली, कोई सुझाव मिले शायरी? मैंने सुना काफ़ियों को जो है खान की चाय भी हुई थी शायरों की तरफ से कि ये जो शेर है वो सही नहीं पड़ा। आपकी भी हुई कुछ? नहीं, असल में मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि मुझे काफ़ी सराहा गया वहाँ पर जो शायर थे उनने पर्सनली आकर मुझे कहा कि बहुत अच्छा पढ़ा। तो अब हम सीख रहे हैं, हमारी शायरी में ज़ाहिर है गलतियाँ तो होंगी, तो इसी तरह से हम सीखेंगे। तो बाद में हमें बताया गया था, उनके जैसे बड़े बड़े शायर थे, उनने हमें लेक्चर्स दिए थे कि इस तरह से करना चाहिए, और हमने उनसे काफ़ी सीखा है। एक चीज़ और, उर्दू शायरी इतनी मकबूल क्यों है? देखिए, उर्दू में जो अल्फाज है ना, उर्दू में एक मिठास है। ये मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस है वो। हम फ़ारसी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हिंदी का भी। संस्कृत आप आजकल देखें तो आजकल तो इंग्लिश के वर्ड भी बीच में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मैंने भी इसी किस्म का एक शेर लिखा था कि फेयर एंड लवली से कहाँ हमेशा शाइन आती है। जो मैंने बोला था ना वो सुन लो, फेयर एंड लवली से कहाँ शाइन, फेयर एंड लवली से कहाँ हमेशा शाइन आती है, हर चमकती चीज़ पे कभी ग्रहण आती है, और करा के जियो के सारे रिचार्ज उसने मुझसे, वो अब किसी और के साथ ऑनलाइन आती है। क्या उम्दा शायरी थी। और जाहिद मैक्सिमम जो है इसी जनरा में जो है शायरी पढ़ते हैं। जाहिद, इंस्पिरेशन कौन है ये शायरी पढ़ने के पीछे? किसी को फॉलो किया है, किसी को सुना, या कोई शायर जो बहुत ज़्यादा फेवरेट लगता हो आपको? देखिए, मुझे पहले शायरी जो थी, शायरी सुनने का इंटरेस्ट था। मैं जब बचपन में था, मतलब तो शायरी जब भी कोई शेर पढ़ता था मैं उसे लिख लेता था, बहुत इंटरेस्ट था मुझे। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये कभी नहीं सोचा मैं खुद शायरी लिखूँगा, लेकिन बाद में जब हालात वाक़ात होते गए तो अचानक से शायरी शुरू हो गई। तो मुझे सिर्फ़ सुनने का बहुत शौक़ था, और मैंने बचपन में जो ज़्यादा सुना है, मैंने इमरान प्रतापगरी को बहुत सुना है, और मैंने जौहर कानपुरी को बहुत सुना है, तो मुनव्वर राना को बहुत सुना है। तो मुनव्वर राना और बहुत से बड़े शायरों को सुना है। तो काफ़ी इनसे मैं प्रभावित हुआ हूँ, ख़ासकर जौहर कानपुरी से, क्योंकि मुझे पहले क्या होता था कि हमें कॉलेजेस में वहाँ कंटेस्ट डिबेट वगैरह होती थी, तो मैं इस तरह की इनकलाबी शेर उन्हीं से लेता था और वो पढ़ता, काफ़ी अच्छा लगा। उन्हीं से मुतासिर होकर मैंने फिर लिखना शुरू कर दिया। क्या एक वो चीज़ बताना चाहोगे, मतलब खासकर वो जो अभी जो यंग जनरेशन लिख रही है उसको क्या एक टिप देना चाहोगे जो जाहिद आम तौर पे इस्तेमाल करता है अपनी शायरी में? देखिए, आप शायरी 2 किस्म की होती है। एक, आपके पास टैलेंट है, अल्फाज को किस तरह से, वो एक अलग है, वो एक अदबी एतबार से। लेकिन एक शायरी होती है दिल से। तो मैं समझता हूँ कि शायरी जो है अगर दिल से कही जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब कुछ लोग होते हैं, मतलब बहुत अदबी एतबार से लोग समझते हैं कि इसमें वज़न, काफ़िया, ये ज़रूरी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन आप दिल से कहें, आपकी जो दिल से बात निकलती है उसको ज़्यादा अगर तरजीह है तो बेहतर रहेगा। राइट, अभी कुछ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कोई एक दो जो गज़ल हो गई या फिर कोई नज़म हो गई पेश करना चाहोगे अगर आप हमारे ऑडियंस के लिए? देखिए, चंद शेर हैं कि एक शेर था कि तेरी सूरत नहीं सीरत से मतलब रखता है, तेरी सूरत नहीं सीरत से मतलब रखता है, मेरा दिल दिमागी हो गया है, और हर बात पे देखो हवाला मांगता है। सिर्फ इश्क की बात हो रही है कि तेरी सूरत नहीं सीरत से मतलब रखता है, मेरा दिल दिमागी हो गया है, और हर बात पे देखो हवाला मांगता है, तेरा इश्क वहाबी हो गया है, और बस इश्क का इजहार ही तो किया था, बस इश्क का इजहार ही तो किया था, यार तू तो आतंकवादी हो गया है, और पहले कम से कम दीदार तो मैसर था। एक अलग शेर है कि पहले कम से कम दीदार तो मैसर था, इस कोरोना के चक्कर में वो हिजाबी हो गया है। शायद कुछ और अभी सुनाओ थोड़ा सा, और जो है ऑडियंस जो है वो वेट करिए। ये जनरा में शायरी जो बहुत कम लोग अभी कर रहे हैं, इसलिए जो है हमने जाहिद मीर को पकड़ा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। एक मतलब एक शेर और सुना देता हूँ जो काफ़ी पसंद आया था, मैंने यहाँ भी पढ़ा था, जो मुशायरा हुआ था कि वो आह करता है मुझे सुनाई देता है,
वो आह करता है मुझे सुनाई देता है, ये दिल उसी का होने की गवाही देता है। और मैं कैसे मान लूँ ज़ाहिद कि इश्क अंधा है, मैं कैसे मान लूँ ज़ाहिद कि इश्क अंधा है, वो सामने होता ही नहीं मुझे दिखाई देता है। क्या बात है, क्या बात है। जाहिद कोई रिवायत है, कोई घर में कोई लिखता है या कोई घर से कोई रिवायत चलती आ रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने घर वालों से सुना कि मेरे दादा जान लिखा करते थे, हालांकि मैंने तो कभी सुना नहीं कि उनकी डेथ काफ़ी जल्दी हो गई थी। तो उस वक़्त लिखा करते थे कि वो अपना ही वहाँ पर कलाम लिखते थे। बाकी इस तरह की कोई रवायत नहीं है। जाहिद क्या सोचा है, फुल टाइम शायर या फिर जो परस्यू कर रहा है, आई थिंक लाइफ लर्निंग डिपार्टमेंट से हो आप जम्मू यूनिवर्सिटी के, तो क्या स्टडीज़ परस्यू करनी है या शायरी ही, फुल टाइम शायर ही बनना है? अब शायर बन जाएं तो वो अलग बात है, लेकिन हम तो दिल का दर्द लिखते रहेंगे, जो दिल में आता रहेगा लिखते रहेंगे। मतलब सोचा क्या है इन फ्यूचर? मतलब नहीं, एज सच कुछ नहीं सोचा कि हमने शायर बनना है या बड़ा शायर बनना है। तो अब जो होता जाएगा देखा जाएगा। ज़िंदगी है, चल रही है। कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं है? Specific अगर plan गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई तो कर लेगा जाहिद मीर? क्या करें, गवर्नमेंट जॉब भी ज़रूरी है आज के दौर में। क्या उन शायरों के लिए या फिर वो यंग जनरेशन जो फुल टाइम शायर बनना चाहती है, जैसे आपके साथ रोहित वर्मा जी थे, इज़ अ फुल टाइम राइटर, उन लोगों के लिए क्या सोचते हो आप, वो कितना मुश्किल है उन लोगों के लिए, और क्या मैसेज एक देना चाहते हो आप उन लोगों को? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, आप लिखते जाएं, क्योंकि आजकल तो काफ़ी टैलेंट को काफ़ी जगह मिल रही है। आप हर जगह कोई ना कोई प्रोग्राम हो रहा है, कहीं ना कहीं आप अपनी शायरी को मेल कर सकते हैं। अगर कोई कुछ लिखा है आपने, दूसरे को मेल करके बता सकते हैं मैंने ये लिखा है, उसको पसंद आएगा तो आपको ज़रूर लिया जाएगा। आप आज के यहाँ जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े बड़े शायर हैं जो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, तो बहुत मौके हैं। आप अपने काम पे अगर लगे रहें, अगर आप फुल टाइम शायर हैं तो आप अपने काम में जारी रहें इसी काम पे। तो कोई एक किस्सा अगर जाहिद मीर शेयर करना चाहता हो कि जब उसने पहली बार शायरी पढ़ी और उसको कॉम्प्लीमेंट मिला, या फिर उसको इस तरीके से नकारा गया कि वो थोड़ा सा उसका मोरल जो है उस दिन डाउन हो गया, कोई किस्सा ऐसा याद है? जम्मू यूनिवर्सिटी में पोइट्री रेसिटेशन का एक कंपटीशन था। हाँ, मैंने भी सुना है। तो मैं आया था, तो मैंने एक शेर पढ़ा था, ये जो मैंने अभी बोला आपको, ब्लॉग करती है। तो मैंने सोचा मैं भी किसी टीचर से थोड़ा प्रभावित हो जाऊँ, मैं भी बताऊँ किसी टीचर को क्या, क्योंकि मैं सब चाहता था कि मेरी गलतियाँ कोई निकाले, सुधार लाऊँ। तो मैंने वो वीडियो जो थी, मैंने बहुत बड़े एक शायर को फॉरवर्ड की, उस्ताद ही समझें, जम्मू के ही, अब जम्मू कश्मीर के ही हैं, नाम नहीं लेना चाहिए। तो मैंने फॉरवर्ड कर दी सोशल मीडिया पे, वो मेरे फ्रेंड थे, तो उन्होंने काफ़ी कुछ डांटा मुझे। तो फिर समझ सकता हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैं काफ़ी आई फेल्ट सैड, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई सीख रहा है तो जम्मू यूनिवर्सिटी में तो काफ़ी सराहा गया, काफ़ी क्लैपिंग हुई, मतलब चलो क्लैपिंग तो होती रहती है, वो अलग मसला था, लेकिन काफ़ी पसंद आया लोगों को। हाँ, अदबी एतबार से कुछ गलतियाँ होती हैं, बचपन में गलतियाँ नहीं होंगी तो कब होंगी। तो लेकिन वहाँ पर जब मुझे उन्होंने कुछ ऐसा कहा तो काफ़ी हर्ट हुआ मैं। तो फिर उसके बाद फिर मैंने कुछ टाइम तक शायरी नहीं लिखी, लेकिन फिर दोबारा हालात से मजबूर होकर मैंने कहा जो दिल की बात है हम कहते रहेंगे। हमने किसी से कोई खिताब थोड़ी लेना है, दिल की बात कहेंगे तो कहते रहे। और जाहिद ने एक तरीके से उनको जवाब भी दिया कि पिछली बार जब वसीम बरेलवी साहब और कई बड़े शायर आए थे, वहाँ पे जाहिद को जो है मौका भी मिला और उन्हें सेलेक्ट भी किया गया इतने सारे लोगों में से शायरी पढ़ने का। और कहीं ना कहीं ये शिकायत जो है हमेशा रहती है हमारे बड़े शायरों से, या फिर जो हमारे बुज़ुर्ग शायर हैं, या फिर जो इस फील्ड में एक्सपीरियंस शायर है, वो कहीं ना कहीं ज़रूर डांटते रहते हैं। और हमारी एडवाइस है उनको नहीं डांटना चाहिए, गलती ठीक कर दीजिए उनकी, क्योंकि कहीं ना कहीं मोरल जो है वो डाउन हो जाता है उन लोगों का, फिर उस तरीके से बात भी नहीं आती। और कहीं ना कहीं जाहिद की पॉजिटिविटी के ऊपर दाद देनी पड़ेगी, जिस तरीके से उसने बोला कि फुल टाइम राइटर है तो कोई चक्कर नहीं, मगर उसके साथ दिक्कतें बहुत हैं, उसके साथ परेशानियाँ भी बहुत हैं, मगर वो अपनी जगह पे रही। जाहिद थे आज हमारे साथ, बहुत अच्छा लगा बात करके।
फिर से आपको किसी न किसी से मुलाकात करवाते रहेंगे। जाते जाते हम मेरे से भी एक शेर सुन के जाइए। ये जाहिद के जो है, हमने जाहिद पे पढ़ा है ये शेर, और सारे राइटर्स जो भी लिखते हैं, जो भी कलमकार है, कि बोलना आसान लिखना मुश्किल है, रू रोती है तो हंसना मुश्किल है, मैं चाहता हूँ खामोश रह जाऊँ कहीं, लब रुकूँ तो कलम रुकना मुश्किल है। ये था 4 स्टेट से मैं गौहर, और कैमरे के पीछे है रघु शर्मा, साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर।